जय हिंद दोस्तों। देखिए आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज ऐसी 3 सरकारी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जिसको आप अभी से टारगेट कीजिएगा और इस बार दोस्तों आपको पक्का सरकारी नौकरी एक जरूर ले लेना। इन तीनों में से किसी एक को जरूर पकड़ लीजिए और अपनी तैयारी को दोस्तों एकदम 100% फोकस के साथ कीजिए। आपका बहुत जल्द एक सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो जाएगा। तो ये 3 जो वैकेंसी दोस्तों, वैकेंसी नंबर 1, 2 और 3, तीनों के तीनों 100% केंद्र सरकार का सरकारी नौकरी है, अस्थाई वैकेंसी है, परमानेंट नौकरी है। इसके साथ ही साथ इस पे योग्यता बहुत ही सिंपल है। साधारण सा यदि 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा। इस पे 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल हर तरह का वैकेंसी है। पूरे भारत के महिला और पुरुष सभी विद्यार्थी फॉर्म को भर पाएंगे। सैलरी दोस्तों कम से कम सभी वैकेंसी में 30,000 से ऊपर आपका सैलरी होगा। पूरे भारत में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सारा चीज दोस्तों आपको हम अभी यहां पर दिखाएंगे। यहां पर लिखा हुआ भी आएगा, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ये कौन कौन सा वैकेंसी है जानना बहुत जरूरी है। इसको सिलेबस को समझना जरूरी है, सिलेक्शन प्रक्रिया को समझना जरूरी है। तो ये वीडियो जो है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक जरूरी बात बता देते हैं कि जो जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, हर प्रकार का सरकारी वैकेंसी से जुड़ा हुआ अपडेट यहां पर हम बहुत ही बढ़िया ढंग से लिख करके समझाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस करके भी रखिएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों को सब तरह का अपडेट हर पल हम देते रहेंगे। देखिए दोस्तों हमारे लिस्ट पर जो नंबर 1 वैकेंसी है ये है ESIC MTS। ESIC का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। भारत सरकार का रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये वैकेंसी दोस्तों निकल कर आ रही है ESIC में। ठीक है, पोस्ट का नाम रहेगा MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इस पे बहुत तरह का वैकेंसी निकलेगा, लेकिन जो सबसे सिंपल और जो सबसे मतलब आसान प्रोसेस वाला है, जिस पे किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं है, ना स्किल टेस्ट देना होगा, ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, वो है MTS। साधारण से यदि 10th पास है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो 3341 सीट है। 3341 MTS का पोस्ट निकल के आएगा। हालांकि टोटल सीट तो 8000 से ऊपर आने वाला है, लेकिन इस पे MTS का 3341 वैकेंसी रहेगा। सैलरी दोस्तों बात करेंगे, आप लोग पूछोगे कि सैलरी कितना मिलेगा सर, तो मिनिमम इस पे सैलरी जो है जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको 32,000 से सैलरी स्टार्ट होगा MTS में। ठीक है, अब बात करेंगे योग्यता क्वालिफिकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस पे सिंपल सा 10th पास मांगा है। यदि आप 10वीं पास होंगे तो आप इसको अप्लाई कर पाइएगा। अब बात करेंगे दोस्तों एज लिमिट को लेकर के क्या है इस पे, तो देखिए एज लिमिट इस पे कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 25 साल, 18 से 25 ईयर्स तक आपका एज होना चाहिए। ये हम बता रहे हैं UR का, जनरल वाले। जो जो विद्यार्थी OBC हैं 3 साल का छूट मिलेगा, एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन 18 से 28 हो जाएगा। यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा, 18 से 30 साल हो जाएगा। समझ में आ गया। अब बात करेंगे अप्लाई करने में कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जनरल, OBC, EWS इन 3 कैटेगरी के विद्यार्थियों को 500 पेमेंट करना होगा, 500 रुपया। बाकी अदर कैटेगरी के स्टूडेंट जो जो SC हैं, ST हैं, महिला हैं, PH कैंडिडेट होंगे, तो इनको दोस्तों 250 रुपया पेमेंट करने की जरूरत होगी। 500 और 250 दो तरह का इस पे पेमेंट आपका मांगेगा अप्लाई करते वक्त एप्लीकेशन फीस। ठीक है, अब बात करेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस मेजर दोस्तों 3 स्टेज में टिका हुआ है। इस पे होगा फेज 1 जो कि रिटन टेस्ट है, फेज 2 रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका DV होगा। कहने का मतलब PT देना होगा, मेंस देना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग करना होगा। ठीक है, 2 एग्जाम दीजिए, आपका नौकरी इस पे पक्का हो जाएगा। तो पहला फेज 1 होगा, दूसरा होगा फेज 2 और तीसरा आपका DV है। तो फेज 1 का सिलेबस जो है दोस्तों वो बहुत ही सिंपल सिलेबस है। इस पे आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, तो 200 मार्क्स का आपका इस पे एग्जाम होगा। टाइम मिलेगा 60 मिनट, आपका 60 मिनट इस पे टाइम दिया जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 4 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो वो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, इस पे आपका रीजनिंग से रहेगा 25 क्वेश्चन, जीके से रहेगा 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से पूछेगा 25 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से रहेगा 25 क्वेश्चन। तो टोटल 25 चौक 100 हो गया। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स,
60 मिनट टाइम 1/4 का नेगेटिव रहेगा। अब बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका अप्लाई कब होगा। तो देखिए दोस्तों, दिसंबर तक इसका वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि 2023 में ही ये वैकेंसी आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2023 अंत होते होते ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ESIC न्यू रिक्रूटमेंट, जिसमें वेरियस पोस्ट रहेगा। तो इसके बारे में जैसे ही विज्ञापन आएगा हम वीडियो बना देंगे। तो इस वैकेंसी को आप टारगेट कर सकते हो और अपना पक्का नौकरी ले सकते हो। तो वैकेंसी दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 2 के बारे में। ये वैकेंसी आपका कहां से निकल के आ रहा है। दूसरे नंबर की जो वैकेंसी दोस्तों, उसका नाम है SSC CHSL न्यू रिक्रूटमेंट 2024 की हम लोग बात करें। SSC CHSL जो कि हर साल SSC के द्वारा दोस्तों ये वैकेंसी निकाला जाता है, जो कि केंद्र सरकार की 100% परमानेंट नौकरी होती है। CHSL का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के बाद दोस्तों आपकी पोस्टिंग एज अ LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, इस तरह से आपका जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, किसी भी ऑफिस में दोस्तों क्लर्क को आप देखते होंगे तो केंद्र सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट में, विभिन्न मंत्रालय में आपका क्लर्क के तौर पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। ठीक है, तो SSC CHSL 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो इस बार जो है SSC CHSL में सबसे ज्यादा सीट पर वैकेंसी निकल के आएगी। अनुमान है दोस्तों लगभग 10 से 12 हजार आपको इस पे CHSL में सीट देखने को इस बार मिल जाएगा। तो आप इसके लिए 100% तैयार रहिएगा और वैकेंसी को जरूर से जरूर भरिएगा। योग्यता की बात करेंगे तो सभी 12th पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आर्ट्स भी चलेगा, साइंस भी चलेगा, कॉमर्स भी चलेगा। कितना भी परसेंटेज है आप इसके लिए फॉर्म को आसानी से भर पाइएगा। आपका सिंपल सा इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन समझ में आ गई होगी। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 18 से 27 साल इस पे एज लिमिट मांगता है। 18 से 27 ईयर्स जनरल कैटेगरी का। इसके बाद दोस्तों यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल आपको छूट मिल जाएगा। SC ST कैटेगरी को दोस्तों 5 साल का इस पे उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। तो वैकेंसी काफी अच्छा होता है, एज लिमिट की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात करेंगे अप्लाई करने में कितना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस पे फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपया देना पड़ेगा जनरल, OBC, EWS को। बाकी दोस्तों यदि आप SC ST महिला, PH कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन होंगे तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। इनका फ्री में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों सिलेक्शन के प्रोसेस की। तो देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेजर 3 स्टेज में टिका हुआ है। टियर 1, टियर फर्स्ट आपका एग्जाम होगा, टियर सेकंड आपका एग्जाम होगा। इसके बाद दोस्तों आपका स्किल टेस्ट इस पे देना पड़ेगा, क्योंकि इस पे DO का भी वैकेंसी रहता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिस पे आपको हिंदी में टाइपिंग करनी होगी या फिर इंग्लिश में टाइपिंग करनी होगी। जिस पे आप सुइटेबल होंगे आप उस टाइपिंग को सिलेक्ट कीजिएगा कि हम हिंदी में देंगे या फिर इंग्लिश में देंगे। ठीक है, तो टियर 1, टियर 2 और टियर 3 3 तरह का इस पे आपका एग्जाम से होकर के गुजरना होगा फाइनल सिलेक्शन पाने के लिए। तो पहला एग्जाम का जो सिलेबस रहता है दोस्तों, 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 200 मार्क्स का दोस्तों आपका एग्जाम होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का। 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर पर ऑनलाइन आपको टेस्ट देना होगा। 1/4 की इस पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब बात करेंगे इसका सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो देखिए दोस्तों, बेसिक इंग्लिश से 25 क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस पे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। और रीजनिंग से दोस्तों इस पे आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और जीके और करंट अफेयर्स मिला करके 25 क्वेश्चन रहेगा। तो 25 चौक कितना हो गया, 100 क्वेश्चन आपका पूछेगा। 200 मार्क्स, 60 मिनट टाइम, 1/4 नेगेटिव। ऑनलाइन एग्जाम होगा, CBT एग्जाम होगा। भारत के विभिन्न शहरों में आपका परीक्षा होगा। नजदीकी शहर में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगी। तो वैकेंसी अपने आप में काफी बढ़िया है। अब बात करेंगे दोस्तों इस पे सैलरी आपको कितना दिया जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों आप इस पे ज्वाइन करेंगे तो इस पे लगभग आपका शुरुआती वेतन सारा चीज जोड़ करके 35,000 दोस्तों शुरुआती वेतन रहेगा। 35,000 से ऊपर ही रहेगा। हालांकि सैलरी आपको 28-29 हजार देखने को मिलेगा, लेकिन HRA वगैरह जितना भी तरह का अलग से मिलता है वो सारा जोड़ करके यदि देखेंगे तो 35,000 प्लस आपका इस पे सैलरी देखने को मिल जाएगा। केंद्र सरकार में आपकी पोस्टिंग होगी, विभिन्न मंत्रालय में, विभिन्न डिपार्टमेंट में एज अ क्लर्क काफी बढ़िया वैकेंसी होती है। इस पे प्रमोशन भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अप्लाई डेट के बारे में। इस वैकेंसी का जो है अप्लाई कब से चालू हो रहा है, तो 2 अप्रैल 2024 से दोस्तों इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म चालू हो जाएगा। 2 अप्रैल 2024 से, और ऑनलाइन चलेगा 1 मई 2024 तक। SSC ने अपने कैलेंडर में इस वैकेंसी को
इंक्लूड कर रखा है। वैकेंसी दोस्तों बहुत जल्द निकल के आएगी, आप इसका तैयारी अभी से चालू कर दीजिए, क्योंकि आपका जुलाई अगस्त 2024 में दोस्तों इसका एग्जाम भी होगा। तो आपके पास 6 से 7 महीना का टाइम है तैयारी करने के लिए। तो यदि आप एसएससी सीएचएसएल 2024 क्रैक करना चाहते हो तो आप इस वैकेंसी के लिए 100% फोकस के साथ तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी नंबर 3 के बारे में, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए काफी बढ़िया वैकेंसी है। इस वैकेंसी को सभी विद्यार्थी फिल कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल नई वैकेंसी 2023-24 के बारे में। एसएससी जीडी यानी जनरल ड्यूटी में दोस्तों बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसएफ, इस प्रकार से तमाम जितनी भी हमारी केंद्रीय फोर्सेस हैं, जितना भी सेंट्रल फोर्सेस है, उस पे आप एज अ जीडी ज्वाइन कर सकते हो, एज अ कांस्टेबल ज्वाइन कर सकते हो। ये अग्निवीर नहीं होता है, ये अग्निपथ योजना नहीं है, ये दोस्तों आपका परमानेंट अस्थाई नौकरी होती है। तो आप इसके लिए फॉर्म जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। योग्यता की बात करेंगे तो इस पे दोस्तों 10th पास योग्यता मांगा जा रहा है। इसका वैकेंसी भी दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों को ऑनलाइन भी होना चालू हो गया है। ठीक है, योग्यता इस पे मांगा गया है 10वीं पास। यदि आप सिंपल सा 10th पास है तो आप इसके लिए आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों एज लिमिट इस पे कितना होना चाहिए, तो देखिए इस पे एज मांगता है कम से कम 18 ईयर्स आपका इस पे एज होना चाहिए, अधिक से अधिक 23 इयर्स जनरल कैटेगरी का। इसके अलावा यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल का आपको उम्र में छूट मिल जाएगा। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का अच्छा खासा एज में छूट देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने में कितने पेमेंट करनी पड़ेगी, तो देखिए दोस्तों यदि आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 100 रुपीज पेमेंट इस पे करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप एससी एसटी फीमेल हैं तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, इनका फ्री में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे दोस्तों तो इस पे सबसे पहला प्रोसेस है आपका सीबीटी एग्जाम लेगा। एग्जाम होने के बाद जो विद्यार्थी एग्जाम में कट ऑफ को क्लियर करेंगे उनका होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में जो विद्यार्थी पास हो जाएंगे, इसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल और डीवी करा करके आपका ज्वाइनिंग एसएससी जीडी में कर दिया जाएगा। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। बात करेंगे इसके सिलेबस की दोस्तों तो सिलेबस भी काफी अच्छा खासा इस पे सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। इस पे दोस्तों टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, 80 दूना 160 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है। इस पे 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 1/4 की दोस्तों इस पे नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस पे जीके और करंट अफेयर्स रहता है 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, रीजनिंग रहेगा 20 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश बेसिक इंग्लिश रहेगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो 20-20 करके इसका दोस्तों एग्जाम का पैटर्न में सब सब्जेक्ट वाइज इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों काफी बढ़िया वैकेंसी है। एसएससी जीडी में आपका 25 से 30 हजार आपका शुरुआती वेतन होगा, किसी भी फोर्सेस में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था दोस्तों वैकेंसी नंबर 3। अब बात करेंगे अप्लाई डेट के बारे में दोस्तों तो 24 नवंबर 2023 से इसका ऑनलाइन होना चालू हो गया है और इसका ऑनलाइन जो है चलेगा 28 दिसंबर 2023। अब आप कहोगे कि सर इसका ऑनलाइन तो अभी चालू नहीं हुआ है, तो देखिए दोस्तों हो सकता है रात से चालू हो जाए या फिर 1-2 दिन बाद से भी चालू हो जाए, क्योंकि एसएससी में हमेशा यही बात देखने को मिलती है कि 1-2 दिन वैकेंसी कभी कभी डिले हो जाती है। कुछ वैकेंसी टाइम पर आ जाती है, कुछ वैकेंसी 1 दिन बाद आती है, कुछ वैकेंसी 2 दिन बाद आती है। डिपार्टमेंटल कुछ काम होता होगा, इसलिए दोस्तों हो सकता है दोस्तों 1 दिन 2 दिन डिले हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है 24 तारीख से ही ऑनलाइन चालू हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको एक बार जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अब आप मुझे बताइए दोस्तों, आप इन तीनों में से कौन से वैकेंसी के लिए फॉर्म को भरने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।